प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। आपने पीएम जन औषधि केंद्र की दुकानें तो हर गांव, हर मोहल्ले और हर कस्बे में तो जरूर देखी ही होगी। ये सब फ्रेंचाइजी मॉडल या फिर रिटेलर मॉडल पर आधारित है। अब आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप भी पीएम जन औषधि केंद्र अपने गांव में, अपने मोहल्ले में खोलकर एक नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है, मार्जिन, आरओआई, पेबैक, अप्लाई कैसे करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर कॉस्ट, इन सभी क्वेश्चंस को आपके आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे पीएम जन औषधि केंद्र क्या है। देखिए, जो एक ब्रांडेड मेडिसिन होती है और जेनरिक मेडिसिन होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों को फॉर्मूला सेम होते हैं, दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, बट फर्क क्या आता है, जब किसी दवाई पर ब्रांड का ठप्पा लग जाता है वो हो जाती है बहुत महंगी। बट जेनरिक मेडिसिन 50 से 80% सस्ती होती है। तो गवर्नमेंट का यही इनिशिएटिव है कि जो जेनरिक मेडिसिन है उसको सस्ता किया जाए। उसी के लिए जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई थी। अब आप ये लगाइए, जन औषधि केंद्र कितना बड़ा वाइड स्प्रेड नेटवर्क है। 19,000 से ज़्यादा दुकानें पूरे इंडिया भर में, और 2027 तक का टारगेट है 25,000 दुकानें पूरे इंडिया भर में खोलने का। 40,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए की बचत हो चुकी है लोगों के पिछले 12 सालों में। 15 लाख कस्टमर्स को सर्व करते हैं ये डेली बेसिस पे। 2100 मेडिसिन एंड 300 सर्जिकल आइटम्स इनके जन औषधि केंद्र पर आपको जरूर मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा नेटवर्क है इस गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंदर। इन्वेस्टमेंट के बारे में अब हम समझेंगे। मोटा मोटा मान के चलिए 5 से 6 लाख का इन्वेस्टमेंट। कहाँ का इन्वेस्टमेंट जाता है वो हम समझेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं 5,000 रुपये के। शॉप का इंटीरियर, फर्नीचर, रैक, इस पे लाख 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, पीओएस पे 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। इनिशियल मेडिसिन का आपको स्टॉक मंगाना पड़ेगा। स्टॉक में 2-2.5 लाख का भी आप खर्चा लगा सकते हो। ड्रग लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, और मिसलिनियस जो आप जीएसटी लेते वक्त कोई खर्चा करोगे या फिर कोई दूसरे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में खर्चा करोगे तो उसमें भी आप लगाइए 20 से 30 हज़ार, तो कहीं नहीं गए। रेंट एंड डिपॉजिट देखिए वेरिएबल होगा एरिया टू एरिया, बट मान के चलिए 20 से 30 हज़ार तो यहाँ पर भी लगेंगे ही लगेंगे। कोई फ्रेंचाइजी फीस, कोई रॉयल्टी नहीं है, और किसी भी पर्सन को आपको बिचौलिया फीस देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ऑनलाइन वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे मार्जिन कितना है। डायरेक्ट 20% का मार्जिन है। इसमें आपको एक एक इंसेंटिव भी मिलता है, अप टू 20,000 रुपये तक का एक इंसेंटिव भी मिलता है, लेकिन डायरेक्ट दवाइयों में 20% का मार्जिन है। अब एक आपको स्पेशल रीइंबर्समेंट मिलता है अगर आप वुमेन, दिव्यांग, SC ST, एक्स सर्विसमैन होकर अगर आप पीएम जन औषधि केंद्र खोलते हो, तो जो आप ये दुकान खोलने में सेटअप करते हो 1 से 1.5 लाख रुपए का शॉप, इंटीरियर, फर्नीचर, रैक, ये वाला आपको रीइंबर्समेंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1.5 लाख का रीइंबर्समेंट हो जाएगा फॉर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, और 50,000 रुपये तक का आपका रीइंबर्समेंट हो जाएगा फॉर कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट। आपको इनके बकायदा बिल्स आपको सबमिट करने होंगे इनको, और फिर वो आपको रीइंबर्समेंट कर देंगे अगर आप वुमेन, PWD, SC ST या एक्स सर्विसमैन है तो। अब बात करते हैं करीबन करीब 1 से 1.5 साल में इनका पूरा पेबैक आ जाता है। अब बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई कोई भी कर सकता है। देखिए, आपके पास बी फार्मा और डी फार्मा की डिग्री है तो कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है, चाहे चाहे कोई एंटरप्रेन्योर हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आपको आगे आगे भी मैंने कवर किया हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रिक्वायर्ड है। लगभग 150 स्क्वायर फीट की जगह। अब कोशिश कीजिएगा कि आप एक हॉस्पिटल के सामने पीएम जन औषधि केंद्र की शुरुआत करें, ताकि आपको डे 1 से कस्टमर मिलने लग जाए। डिस्टेंस रूल भाई, 1 किलोमीटर के, देखिए रिलैक्स्ड विद इन 500 मीटर ऑफ लार्ज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 1 किलोमीटर बिटवीन टू केंद्र, यानी कि दो जन औषधि केंद्र के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक जन औषधि केंद्र यहाँ पे और दूसरा रोड पार, ऐसा नहीं है। 1 किलोमीटर का क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। मैन पावर कितना रिक्वायर्ड है, देखिए अकेला एक बंदा भी सब कुछ कर देगा, एक अपने साथ हेल्पर रखो, बात खत्म। डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि स्टेट काउंसिल से मिलता है, ये होना चाहिए, बिना इसके नहीं होगा। इनकम टैक्स रिटर्न्स लास्ट 2 साल की, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने की,
प्रूफ ऑफ शॉप स्पेस, मतलब आपने अगर मतलब रेंट पे लिया तो रेंट एग्रीमेंट हो गया, लीज पे लिया है तो आप ओनर है तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा, जीएसटी डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको क्लेम करने हैं स्पेशल इंसेंटिव्स हो। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन आपको सबसे पहले एक एक शॉप अरेंज करनी है, ठीक है, 150 स्क्वायर फीट की, और उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जनऔषधि.gov.in वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जनऔषधि.gov.in पर जाना है, अप्लाई फॉर केंद्र पर जाना है, और उसके बाद रजिस्टर विद मोबाइल एंड ईमेल करना है आपको। पूरे फॉर्म को फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स को फिल करना है, उसके बाद आपको 5,000 के फ़ी देनी है जी, 5,000 की वन टाइम नॉन रिफंडेबल फ़ी देनी है आपको। इसके बाद अप्रूवल प्रोसेस में जाएगा, अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आप ड्रग लाइसेंस वगैरह लीजिए और लॉन्च कीजिए। अब बात करते हैं आप क्या क्या सेल कर सकते हैं पीएम जन औषधि केंद्र में। 2100 जेनरिक मेडिसिन, 300 प्लस सर्जिकल आइटम्स, जो जन औषधि केंद्र सैनिटरी नैपकिन वो आप बेचेंगे, पैड जिसे आप बोलते हैं, एलाइड OTC आइटम्स। देखिए ऑपरेटिंग रूल्स क्या है वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, हर एक चीज़ का आपको बिल बनाना है, ये गलती मत कीजिएगा कि आप बिना बिल के कस्टमर को दे रहे हैं, ठीक है। 50% एडवांस टू PMBY बिफोर डिस्पैच, अगर आपको माल मंगवाना है इनसे तो 50% आपको एडवांस देना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको दोबारा माल मंगाना है, पुराना क्लियर ड्यू करो और उसके बाद नया माल मंगवाओ। ड्रग लाइसेंस वगैरह आपके पास होना चाहिए, डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये एक्सपेक्ट मत करना कि 5,000 रुपये जो आपने रजिस्ट्रेशन का दिया वो रिफंड आपका होगा। कभी भी ओपन करने की गलती मत करना जन औषधि केंद्र, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि एक किलोमीटर के अंदर मतलब 500 मीटर पे कोई जन औषधि केंद्र है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा सा क्या बताया हुआ है, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताया हुआ है। मैंने एक अपने जो फ्रेंड से पूछा था, उनके कोई रिलेटिव कर रहे हैं तो उनका ये एक्सपीरियंस है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हो। तो बहुत अच्छा उन्हें रिजल्ट मिला, बहुत अच्छी इनकम यहाँ से हो रही है। एडवांटेज एंड चैलेंजेस, देखिए एडवांटेज सबसे बड़ा तो यहाँ पे यही है कि लो इन्वेस्टमेंट, कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं है, कोई रॉयल्टी नहीं है, गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, गवर्नमेंट बैक कर रही है, 2 लाख रुपए तक का आपको इंसेंटिव मिल रहा है अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी से है। चैलेंजेस भाई बहुत सारे हैं, आप ये लगाइए दवाइयों पे भाई 100% तक का मार्जिन लोग कमाते हैं फार्मासिस्ट, लेकिन अगर आप उस माइंडसेट से इस लाइन में आ रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन फिक्स है, 20% का ही मार्जिन है, आप इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। फार्मासिस्ट मैंडेटरी है, अगर आपके पास बी फार्मा डी फार्मा की डिग्री नहीं है तो किसी को हायर करो भाई। एडवांस पेमेंट एंड स्टॉक मैंडेट, भाई आपको स्टॉक को मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। ये छोटे मोटे चैलेंजेस हैं। अब बात यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस की है, कैन आई रन इट विदाउट बीइंग अ फार्मासिस्ट, क्या आप बिना फार्मासिस्ट के रन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको किसी को हायर करना पड़ेगा, किसके लिए? मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए। अगर कोई कस्टमर आपसे पूछेगा यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो आप एडवाइस नहीं कर सकते, फार्मासिस्ट ही एडवाइस करेगा, ठीक है। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टार्ट, देखिए 5,000 रुपये की वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है और उसके बाद पूरा सेटअप होगा, करीबन करीब 5 लाख रुपए तो आप मान के चलिए। प्रॉफिट मार्जिन मोटा मोटा 20% मान के चलिए, और आप एप्लीकेशन फ़ीस 5,000 नॉन रिफंडेबल है। कुछ और FAQs है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप नहीं खोल सकते, 2 लाख रुपए ग्रांट किसे मिलेगी, ठीक है, आपका ब्रेक इवन कितने टाइम में आएगा। अगर आपको भी कोई और सवाल होंगे तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं पीएम जन औषधि केंद्र के रिगार्डिंग। अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप अगली कौन सी वीडियो कौन सी फ्रेंचाइजी के ऊपर चाहते हैं।